नमस्कार, मैं ऋषिकेश जंगिड आपका इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम श्रीधर आचार्य मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। क्वेश्चन ये लिखा हुआ आता है, सॉल्व द इक्वेशन बाय यूजिंग श्रीधर आचार्य मेथड इफ़ दे एग्जिस्ट। मतलब ये कह रहा है कि इसका सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट करता है तब आपको सोल्व करना है। एग्जिस्ट कब कब करता है आपको बता रखा है, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन और 0 हो तभी आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा इस कंडीशन में आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। लिखा है ना, नॉट रियल, मतलब एग्जिस्ट नहीं करता है। अब हम इसका क्वेश्चन देखते हैं और उस क्वेश्चन से इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट यूजिंग श्रीधर आचार्य। अब श्रीधर आचार्य का मेथड है, तो सबसे पहले आपको पहचानना होता है कि ए, बी और सी क्या है। स्टैंडर्ड नोटेशन अपन देखें, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल में 0 होता है। अब कंपेयर करें, x² के साथ में a है और इधर क्या है 9 है, तो a की जो वैल्यू वो तो अपने पास है 9, इधर b की वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगी 7 और c की वैल्यू अपने पास कितनी हो जाएगी -2। ये क्लियर हो गया। हम इस स्टैंडर्ड नोटेशन से इक्वेशन की कंपेयर करते हैं। x² के साथ में a है, इधर 9 है, x के साथ में b है, इधर 7 है, c कांस्टेंट अलग से जो -2 है। अब हम चेक करते हैं, पहले रूट देखना है ना, फाइंड द रूट। पहले एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है वो चेक करना है। तो उसके लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट चेक करना होता है। डिस्क्रिमिनेंट d क्या होता है, वो b² - 4ac। ठीक है, तो b का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 9, c की वैल्यू -2। चेक करते हैं, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 9 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा -18, माइनस का इसलिए ये हो जाएगा 72, माइनस का -72। 9 और 2 का मल्टीप्लाई 18, 18 और 4, 18 4 जो होता है 72। अब इसमें माइनस था तो इसलिए मैंने माइनस लगा दिया, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 49 प्लस 72 और इन दोनों का सम हो जाएगा 121। मतलब ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से इक्वल बड़ी आती है तो अपन क्या बोलते हैं, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। एक इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। इसमें लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये लिखा है इसने, रियल एंड इक्वल। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं और इससे कह रहा है k की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ लिखा है kx ब्रैकेट में x - 2 + 6 लिखा है इज इक्वल्स में 0। तो आपने पढ़ा है कि जब रूट रियल और इक्वल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है b² - 4ac, इसकी जो वैल्यू वो 0 के इक्वल हो जाए तब अपन ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो रूट होंगे वो रियल होंगे और इक्वल होंगे। अब हमको बस पहचान करनी कि a b c क्या है। तो पहले तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाइए क्वेश्चन को। क्वाड्रेटिक फॉर्म कैसे बनाएंगे अपन, ब्रैकेट को खोलते हैं, इस kx का मल्टीप्लाई अंदर करते हैं, क्या हो जाएगा kx² माइनस इस kx का मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा वो -2kx। आगे क्या लिखा हुआ है +6 इक्वल में 0। ये अपना हो गया। अब कंपेयर करते हैं इसको स्टैंडर्ड नोटेशन से। स्टैंडर्ड नोटेशन क्या होता है आपके पास, ax² bx + c है ना। तो a की वैल्यू आपके पास है k, b की वैल्यू आपके पास है -2k, c की वैल्यू आपके पास कितनी है 6। इसको आपको रखना है इस डिस्क्रिमिनेंट में b के अंदर। तो पुट इन 1, आपने 1 में रखा, क्या हो जाएगा अपने पास -2k का स्क्वायर। क्यों हुआ, क्योंकि b² कह रहा है, -4ac, माइनस लिखा 4, a की वैल्यू अपने पास कितनी k और c की वैल्यू कितनी अपने पास 6, तो अपन ने ये लिख दिया। फिर लिखा है
इज इक्वल्स में 0, -2 का स्क्वायर होता है 4, k का स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर, माइनस 4 और 6 दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 24, k इज इक्वल्स में 0। दोनों में कुछ कॉमन है क्या? एक तो 4 दोनों में आ रहा है और एक k दोनों में आ रहा है। कॉमन निकालने का मतलब ये होता है कि आप वहाँ से उस चीज़ का डिवाइड कर रहे हो। 4k स्क्वायर में से आपने 4k बाहर कॉमन निकाला है, इट मीन्स आपने 4k का डिवाइड किया है। जब 4k का डिवाइड करते हो तो यहाँ से बचेगा आपके पास k माइनस, यहाँ 4 का डिवाइड करेंगे कितना बचेगा 6, k से k का डिवाइड करेंगे वो तो ख़त्म हो जाएगा, ये अपने पास आएगा 6 आएगा इक्वल में 0। अब दो नंबर्स अपने पास मल्टीप्लाई में है, इसका अपन क्या कह सकते हैं कि या तो 4k की वैल्यू 0 हो जाएगी और अपन ये कह सकते हैं k माइनस 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। ये दो चीज़ अपने पास। 4 इधर नीचे जाएगा कितना हो जाएगा k इज इक्वल्स में 0/4, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। और इस केस में क्या मिलेगा अपने को k माइनस 6 इज इक्वल्स में 0 है ही वो तो ये -6 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, k इज इक्वल्स में 6 हो जाएगा। तो आपके पास दो वैल्यू मिली k की 0 और 6। मतलब आप ये कह सकते हो कि इन दो वैल्यूज़ के लिए ये जो इक्वेशन है ना के x ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 आपकी जो है वो रियल एंड इक्वल रूट देगी। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेम कंसेप्ट है, आपको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड नोटेशन से। स्टैंडर्ड नोटेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स में 0। एक्स स्क्वायर के साथ में a की वैल्यू अपने पास कितनी हो जाएगी k प्लस 4, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास k प्लस 1 और c की वैल्यू 1। वही कहानी है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होनी चाहिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स में 0। वैल्यू पुट करते हैं, b की वैल्यू k प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू अपने पास कितनी है k प्लस 4, c की वैल्यू अपने पास कितनी है 1, तो अपन यहाँ लिख दिया 1 इज इक्वल्स में 0। ठीक है, 1 पावर में नहीं चाहिए। अब ब्रैकेट खोलते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, सभी का आता होगा, चलो फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, a प्लस बी होल स्क्वायर ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं अपन इसकी जगह, तो क्या आएगा अपने पास k स्क्वायर प्लस 2k इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस ये 4 का मल्टीप्लाई अंदर कराएंगे तो हो जाएगा 4k, इस -4 का मल्टीप्लाई से कराएंगे तो हो जाएगा माइनस का 16। ठीक है, इज इक्वल्स में 0। अब देखते हैं k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस 4k माइनस 16 इज इक्वल्स में 0। ठीक है, इसी लाइन को उन्होंने रिपीट किया। अब देखते हैं k स्क्वायर एक ही बार है, मैंने लिख दिया। अब k कितनी बार है 2k ये रहा और 4k ये रहा, ये प्लस का और ये माइनस का तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा और साइन बड़े नंबर का आएगा माइनस का। 2 में से 4 माइनस हुआ तो कितना बचेगा 2 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 2k। फिर 1 है और 16 है, 1 प्लस का 16 माइनस का, अलग अलग साइन है सब्ट्रैक्शन, माइनस का 15 हो जाएगा इज इक्वल्स में 0। अब ये अपने आप में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के बाद आपको k की वैल्यू मिलेगी। सोल्व कैसे करते थे यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आप ये करते थे a और c का मल्टीप्लाई करते थे और चेक करते थे। अच्छा, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 1 है, c कितना है माइनस का 15, ये अपन ने लिखा, इन दोनों का मल्टीप्लाई आता है माइनस का 15। ठीक है, तो -15 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका सम या डिफरेंस करें तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो शुरुआत करते हैं 1 इंटू 15, इनमें 2 आने का कोई चांस होता नहीं है अपन प्लस माइनस करें तो। फिर होता है 2 की टेबल में 15 आता ही नहीं, 3 इंटू 5 करो 15 आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आपको 15 मिलेगा, लेकिन आपको कौन सा चाहिए नेगेटिव 15 चाहिए, माइनस का 15 चाहिए, माइनस का 15 चाहिए। इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक नंबर माइनस का होना चाहिए, तभी इनका मल्टीप्लाई माइनस में आएगा।
और यहाँ पर भी माइनस कह रहा है, मतलब एक नंबर माइनस का और वो नंबर बड़ा वाला होना चाहिए। 3 में से 5 को अपन ने सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस का 2 आ जाएगा, और ये अपन कहना चाह रहे हैं। तो अपन इस -2 की जगह अपन ये लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? k² प्लस का 3k माइनस 5k माइनस 15 इज इक्वल में 0। इसके फैक्टर लिखे। -2k को आप ऐसा भी लिख सकते हो। अब इन दो को देखो, इन दो को देखो, क्या कॉमन है? k फर्स्ट 2 से, तो k प्लस 3 आ जाएगा। इन दो से क्या कॉमन है? माइनस का 5 कॉमन है, क्या बचेगा? k प्लस 3 हो जाएगा इज इक्वल में 0। फर्स्ट पेयर और सेकंड पेयर दोनों में क्या कॉमन? k प्लस 3। इधर से क्या बचेगा? k, इधर से क्या बचेगा? माइनस का 5 इज इक्वल्स में 0। अब दो फैक्टर आ गए आपको इक्वल में 0, तो क्या हो जाएगा? k प्लस 3 इज इक्वल्स में 0 एंड k माइनस 5 इज इक्वल में 0। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या फाइंड आउट होगी? k इज इक्वल टू माइनस का 3, इधर से k की वैल्यू इज इक्वल में 5। मतलब यहाँ पर ये दो वैल्यूज़ के लिए इस इक्वेशन में अगर अपन रख दे तो आपके पास जो रूट रहेंगे वो रियल और इक्वल रहेंगे। थैंक यू।